Hello friends, welcome once again in our YouTube channel Dr. Bhushan's Biology. I am Dr. Bhushan Bhusale. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेंडल के लॉज के बारे में। तो उसमें हमने तीन लॉ लिखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन लॉ है वो मेंडल ने प्रपोज किए। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसमें से दो लॉ के बारे में यहाँ पे देखा था। अभी हमने ये भी बताया था आपको ये दो लॉ अगर प्रूव करने हैं तो आपको अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता है तो आप ये दो लॉ प्रूव कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर आपको ये समझना है तो आपको मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता ही होना जरूरी है। अगर आपको मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ गया तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली है क्या और इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है और मेंडल जी ने इसको कैसे प्रूव करके दिखाया है। तो चलो आज हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी समझो यहाँ पे मैंने एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसा लिखा है, अगर आपको ये वर्ड्स का मीनिंग भी ध्यान में आ गया तो भी आप ये लॉ प्रूव कर सकते हो। कैसे? अभी इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बराबर। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है उनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट। अभी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है वो फ्री है, ओके, फ्री है। तो असॉर्टमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट, ओके। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं वो फ्री है और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अभी ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपने लॉ प्रूव कर दिया। समझो कैसे। अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है। आपको डायहाइब्रिड क्रॉस पता होना जरूरी है। तो डायहाइब्रिड क्या है? जैसे हमने आपको बोला है यहाँ पे ब्रेक किया, डाई का मीनिंग होता है टू, हाइब्रिड का जो हमने लास्ट टाइम मीनिंग समझाया था वही दो प्योर पेरेंट्स है उनका अगर क्रॉस करते हैं तो F1 में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ पे आ गए टू हाइब्रिड, दो हाइब्रिड F1 में आने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी टू हाइब्रिड यहाँ पे तो कितने कैरेक्टर कंसीडर किए हैं? दो कैरेक्टर कंसीडर किए। अगर हमें ट्राई हाइब्रिड का क्रॉस निकालना है तो यहाँ पे कितने आएंगे? तीन, थ्री हाइब्रिड, ओके। तो कितने कैरेक्टर कंसीडर किए जाएंगे? थ्री कैरेक्टर यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। तो ये है डायहाइब्रिड और ये है ट्राई हाइब्रिड। अभी मेंडल ने पहले जो दो लॉ प्रपोज किए हैं उसके बाद मेंडल हैड अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था मेंडल जी को? मेंडल जी को क्वेश्चन था, अगर मैंने दो कैरेक्टर कंसीडर किए, ओके, दो कैरेक्टर कंसीडर किए तो दो एलेलिक पेयर आएगी, ओके। तो दो एलेलिक पेयर, एक एलेलिक पेयर ये हो गई, दूसरे एलेलिक पेयर ये हो गई। तो ये एलेलिक पेयर इसके ऊपर कुछ इफेक्ट करती है या नहीं, या ये इंडिपेंडेंट जाती है? ये दोनों क्वेश्चन उनके पास थे। ये इंडिपेंडेंट जाती है, आइदर इट गोस टू इंडिपेंडेंट, और दूसरा है ये इसके ऊपर कुछ इफेक्ट करेगी या नहीं। एक एलेलिक पेयर दूसरे एलेलिक पेयर के ऊपर इफेक्ट करती है या नहीं, या ये इंडिपेंडेंट जाती है। ये दो क्वेश्चन, मेंडल हैड टू क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन उसमें थे, ओके। अभी यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं। तो चलो जैसे लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, अभी क्या आता है? सबसे पहले हमारे आते हैं पेरेंट्स, ओके। इट इज पी जनरेशन, ओके। पेरेंट्स में कौन है? ये देखो यहाँ पे साइन किया है मैंने मेल का, उसमें दूसरा कौन है? फीमेल, ओके। अभी फिनोटाइप क्या है? उसके बाद आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पे कैरेक्टर कंसीडर करने वाले कितने? दो कैरेक्टर। तो अभी यहाँ पे कौन से दो कैरेक्टर हम कंसीडर करेंगे? सीड अगर हमने कंसीडर की, सीड शेप एंड सीड कलर, ओके। ये दो कैरेक्टर आज हमारे पास हो गए। अभी यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये दो आ गए। तो सीड कलर के बारे में सोचा तो येलो इज डोमिनेंट एंड राउंड इज डोमिनेंट शेप। ये डोमिनेंट कलर होगा, ये डोमिनेंट शेप होगा।
रिसेसिव के बारे में अगर हमने देखा तो यहाँ पे क्या आता है, ग्रीन इज रिसेसिव कलर। ओके, ग्रीन जो है वो रिसेसिव में आता है और दूसरा रिंकल जो है वो रिसेसिव में आता है। अब ये क्या हो गया, कलर, और ये क्या हो गया, शेप। ओके, यहाँ पे हम ये दो कैरेक्टर कंसीडर करने वाले हैं। अब यहाँ पे कौन से दो कैरेक्टर लिए हमने, सीड शेप एंड सीड कलर। अभी सीड शेप में हमने क्या बोला है, या सीड कलर में हमने क्या बोला, येलो राउंड, ये हो गए डोमिनेंट, मेल इज डोमिनेंट हियर। दूसरा ग्रीन एंड रिंकल, फीमेल इज रिसेसिव हियर, यहाँ पे फीमेल रिसेसिव है, मेल डोमिनेंट है। अभी यहाँ पे हम देखने वाले फिनोटाइप तो हमने लिखा, अभी जीनोटाइप के बारे में हम देखेंगे। जीनोटाइप क्या है, अभी जैसे मेंडल के कुछ सिंबलाइजेशन है। ओके, येलो के लिए वाई वाई लिखते हैं तो ग्रीन के लिए जी जी नहीं लिखते, स्मॉल वाई लिखते हैं। ये मेंडल के कुछ सिंबलाइजेशन है जो फॉलो किए जाते हैं। राउंड के लिए यह आ गया हमारे पास आर आर। अभी यहाँ पे ग्रीन के लिए क्या है, स्मॉल वाई, और रिंकल के लिए स्मॉल आर। आपको ये पता होना ही जरूरी है। राउंड लिखते हैं तो कैप्स आर, और रिंकल लिखते हैं तो क्या स्मॉल डब्ल्यू नहीं लिखते, यहाँ पे स्मॉल आर ही लिखते हैं। ये मेंडल के सिंबलाइजेशन है। अभी जीनोटाइप हमने तो देख लिया। अभी यहाँ से क्या आ गया, ये होमोजाइगस है। ओके, गैमेट्स ये होमोजाइगस है यहाँ पे, तो इसमें से क्या आएगा, फिर एक कैप्स वाई आएगा और एक कैप्स आर आएगा। इसमें से ये दोनों में से एक आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, अभी दोनों क्या हुए हैं, साथ में आ गए, तो कैसे आ गए, स्मॉल वाई कैप्स वाई स्मॉल वाई कैप्स आर स्मॉल आर। ओके, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एक क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अभी F1 में ये कैसे दिखता है, यहाँ पे ये देखो वाई जैसे हमने कल देखा था, कैप्स टी स्मॉल टी, इट इज कॉल्ड टॉल। ओके, तो यहाँ पे वाई कैप्स वाई स्मॉल वाई, जैसा मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था वैसे ही डायहाइब्रिड में आता है। F1 जनरेशन में जो आता है वो क्या आता है, डोमिनेंट आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा देखा हमें, येलो, एंड ये आर राउंड। ओके, एज ही एक्सपेक्टेड, येलो राउंड। रिसेसिवनेस यहाँ पे नहीं आता, रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आता। अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे प्रूव किया गया है। ओके, प्रूव होता है। अभी दूसरा लॉ क्या है, सिग्रीगेशन। अभी ये कैरेक्टर क्या हो गए, सिग्रीगेट हो जाएंगे, स्मॉल वाई कैप्स आर स्मॉल आर, जैसे आपने देखा था कैप्स टी स्मॉल टी, कैप्स टी सिग्रीगेट स्मॉल टी सिग्रीगेट मोनोहाइब्रिड रेशियो में, वैसे ही डायहाइब्रिड रेशियो में ये कैरेक्टर क्या हो गए, सिग्रीगेट हुए हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन हमने प्रूव किया है। अभी इनके जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो कैसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं समझो। अभी ये एक पेयर हो गई, कौन सी, कैप्स वाई स्मॉल वाई की एक पेयर हो गई। दूसरी कौन सी पेयर हो गई, कैप्स आर स्मॉल आर की एक पेयर हो गई। अभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे क्या बोला है हमने, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फ्रीली मूव। अभी ये पेयर में से एक कैंडिडेट ओके दूसरों से फ्रीली मूव होता है, ओके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी ये y अगर ये कैप्स आर से आ गए तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा, कैप्स वाई कैप्स आर, देखो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है, इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके साथ। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी कैप्स वाई स्मॉल आर, ओके ये अभी ये किसके साथ गया है, फिर से दूसरे के साथ, कैप्स वाई स्मॉल आर आ गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, अभी स्मॉल वाई रह गया है, स्मॉल है किसके, इसके दूसरे एलिलिक पेयर के एक मेंबर के साथ यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई कैप्स आर आ गया हमारे पास। और दूसरा क्या आ गया, अभी देखो यहाँ से ये इधर आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अभी हमारे पास कितने गैमेट्स हो गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आ गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट्स आ गए, कैप्स वाई कैप्स आर स्मॉल वाई कैप्स आर कैप्स वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, ये 4 गैमेट्स आ गए। अभी यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको 2 नए कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। कैसे,
अभी हमारे पास है कैप्स वाई स्मॉल आर, कैप्स वाई कैप्स आर। ओके, अभी ये कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, येलो राउंड हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया, ये तो क्या हो गया, ग्रीन रिंकल हो गया। अभी हमारे पास ये दोनों आ गए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेरेंटल। ओके, ये पेरेंट में हमें दिखाई देती, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, पेरेंटल हो गए। कैप्स वाई कैप्स आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, बोथ आर पेरेंटल। ये दो हमें हमारे पास क्या हो गए, नए आ गए, स्मॉल वाई। अभी ये क्या है, पेरेंटल, स्मॉल कैप्स वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैप्स आर, ये दोनों हमारे पास आ गए रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कौन से है, देखो स्मॉल वाई कैप्स आर। ओके, दूसरा कौन सा आ गया, कैप्स वाई स्मॉल आर, बोथ आर रिकॉम्बिनेंट। लॉ यहाँ पे ही प्रूव किया जाता है। देखो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली फ्रीली मूव हो रहे हो, दूसरों के साथ जा रहे, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव किया जाता है। अभी प्रूव किया जा रहा है, प्रूव होता है। ओके,